हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, इफ f be a decreasing function satisfying f of x plus y is equal to fx plus fy minus fx into fy for all x comma y belongs to R, and f dash 0 is equal to -1, find integration 0 to 1 fx dx. Okay, so this is the question. अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है? f इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर ये फंक्शनल रिलेशन दे रखा है, और f डैश 0 यानी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे -1 है। सो अपने को 0 से 1 fx dx निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में भी पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या होता है? वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ f डैश x, you know very well. Now let's use this formula, but उससे पहले रिलेशन क्या है? f of x plus y is equal to fx plus fy minus fx into fy. So this equation is known as mother equation. ठीक है, मदर इक्वेशन है, बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मुझे फंक्शन का कोई भी वैल्यू चाहिए होगा तो ये मदर इक्वेशन ही ला करके मेरे को देगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने x और y दोनों को 0 डाला, तो ये कितना होगा? f ऑफ 0 प्लस 0 विल बी f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस f0 इंटू f0 यानी f स्क्वायर 0. So this will be f square 0 minus f of 0 is equal to 0. तो f of 0 कॉमन आ गया, तो f of 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ रहा है? f of 0 इज इक्वल टू 0 और f of 0 इज इक्वल टू 1. अब फंक्शन का वैल्यू 0 पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो लेट अस सपोज हमने f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लिया, तो हमने बोला इफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर f ऑफ 0 का वैल्यू 1 लेते हैं तो मदर इक्वेशन क्या था? मदर इक्वेशन वॉज f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू एफ वाई। हमने f ऑफ 0 1 लिया है, तो इसमें क्या करते हैं? पुट x, तो x ही रहने दो और y को 0 रखो इस इक्वेशन में। तो ये कितना होगा? f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 0 यानी 1 माइनस एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0 यानी 1। तो यहाँ एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स कितना आ गया? 1 आ गया। तो नॉट पॉसिबल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, 1 इज कांस्टेंट फंक्शन, सो दिस कैन नॉट बी द ट्रू आंसर। ओके, तो इससे ये पता चल गया f ऑफ 0 विल बी 0। ठीक है, f ऑफ 0 विल बी 0 कैसे हो गया? चलो इसमें y की जगह 0 डालो, तो क्या आ रहा है? f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 0 माइनस 0, तो f of x is equal to f of x. This is true. This means fx will be 0. f of 0 will be 0. Okay. Now let's move forward. तो f dash x कितना होगा? वो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिखोगे मदर इक्वेशन से, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस एफ एक्स इंटू एफ एच, एंड हेयर इज माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल करो, ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच, ठीक है, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब क्या होगा, इस लिमिट से ये 1 माइनस एफ एक्स चाहो तो बाहर निकाल लो, ठीक है, बिकॉज 1 माइनस एफ एक्स में वेरिएबल कौन है, एक्स है, और ये लिमिट किसका चल रहा है, एच का, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एच बाई एच। इसको हमने ऐसे लिखा, थोड़ा सा रीअरेंज करके, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ एच को लिख सकता हूँ एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो बाई एच। बेसिकली दिस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एफ एच बाई एच को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये जो है, ये पूरा क्वांटिटी, ये क्या है, ये एफ डैश ज़ीरो है, तो इंटू एफ डैश ज़ीरो, और क्वेश्चन में एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू कितना है, -1 है, देखो, ओके। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 माइनस एफ एक्स, दिस मीन्स एफ एक्स माइनस 1, और ये किसके बराबर है, ये एफ डैश एक्स के बराबर है। नाउ यू मस्ट नो दैट एफ डैश एक्स इज व्हाट, एफ डैश एक्स इज dy by dx is equal to fx minus 1 will be y minus 1 because fx is y. So now let's solve this. dy by y minus 1 is equal to dx. Now integrate both sides, ln of mod y minus 1, okay, is equal to x plus c. So now at x is equal to 0, what is y, y is also 0, सिंस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ जीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई भी कितना आ रहा है, ज़ीरो, तो डालो इसमें, तो कितना होगा, एल एन मॉड ऑफ ज़ीरो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल एन 1 इज़ 0। अब कोई बच्चा यहाँ मॉड नहीं लगाएगा ना, तो उसको गड़बड़ होगा, वो एल एन माइनस 1 लिखेगा, एल एन माइनस 1 तो अनडिफाइंड होता है, ऐसे हो गया, सी इक्वल टू 0। नाउ सी इक्वल टू 0 आ गया, तो एल एन मॉड ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो यहाँ से मॉड वाई माइनस 1 कितना आएगा, ई की पावर एक्स, यानी वाई माइनस 1 जो होगा प्लस या माइनस ई की पावर एक्स आएगा, तो वाई आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, और वाई आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स। इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ऑफ कोर्स ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो डालने पे y इक्वल टू 2 आ रहा है, और इसमें x इक्वल टू 0 डालने पे y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये सही है इसका मतलब, तो y आ गया, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना हो गया, 1 माइनस ई की पावर x। क्या निकालना था तुम्हें निकालना था 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, यानी 0 से 1 1 माइनस ई की पावर x। अब ये तो निकाल ही सकते हो, 1 0 से 1 माइनस ई की पावर एक्स 0 से 1, so this will be 1 minus e की पावर 1 minus e की पावर 0, so 2 minus e, so this will be the final answer.